बिंदु अलपूजा में अपने घर वालों से अलग अकेली रहती थी। ऐसे में शुरू में तो उसके गायब हो जाने का कुछ दिनों तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। बाद में 11 सालों के बाद इटली में रहने वाले बिंदु के एक भाई की शिकायत पर उसकी गुमशुदगी और प्रॉपर्टी हड़पे जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। कोटायम पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो साजिश से तार सेबेस्टियन तक भी पहुंचे, जिसने फर्जी कागजातों के जरिए बिंदु की एक बड़ी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। इसमें से सेबेस्टियन के साथ कथित तौर पर कुछ और लोग भी थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक शख्स को तो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसने पुलिस की पूछताछ के डर से ही खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इतना होने के बावजूद साल 2017-18 में इस मामले की जांच फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी हड़पने से आगे नहीं बढ़ सकी और बिंदु की गुमशुदगी एक रहस्य ही बनकर रह गई। हालांकि तब पुलिस ने सेबेस्टियन के इसी मकान की तलाशी ली थी और तब उसके मकान से प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए थे। यानी ये बात तो साफ थी कि गायब होने वाली बिंदु की आखिरी वक्त पर सेबेस्टियन के संपर्क में थी। इसी तरह अलपूजा के वार्नाड के रहने वाली एक और महिला आयशा भी साल 2012 में रहस्यमय तरीके से गुम हो गई थी। आयशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन कागजों में ही सिमट कर रह गई। उसके बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के सिलसिले में किसी बिचौलिए की मदद से सेबेस्टियन से मिली थी। लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद आयशा के बारे में उसकी गुमशुदगी के दिनों में कुछ पता नहीं चला। आयशा के बाद एक और महिला सिंधु भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वो साल 2020 था जब अलपूजा के सिंधु अपने घर से पास के ही एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों के बाद ही उसकी बेटी की सगाई भी थी। बाद में पता चला कि वो सेबेस्टियन के साथ किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के सिलसिले में संपर्क में थी। गुमशुदगी से पहले वो अपने घर से कुछ रुपए और जेवर वगैरह भी लेकर गई थी, लेकिन जयनम्मा की गुमशुदगी से पहले के ये तीनों के तीनों मामले कभी सुलझ ही नहीं सके। अब जब जयनम्मा की गुमशुदगी की जांच शुरू हुई और उसका कनेक्शन सेबेस्टियन से जुड़ा तो एक एक करके बिंदु, आयशा और सिंधु के मामले का कनेक्शन भी सेबेस्टियन से जुड़ने लगा। पता चला कि आखिरी वक्त पर जयनम्मा की तरह बिंदु, आयशा और सिंधु भी सेबेस्टियन के टच में थी। अब तक की पूछताछ में सेबेस्टियन ने जयनम्मा के कत्ल की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन बाकी के 3 महिलाओं की गुमशुदगी का रहस्य अब भी बरकरार है। ऐसे में पुलिस को शक है कि सेबेस्टियन ने जयनम्मा की तरह ही उसकी प्रॉपर्टी के रुपए, पैसे और जेवर हड़पने के लिए बाकी महिलाओं की हत्या कर उनके शव ठिकाने लगा दिए हैं। फिलहाल कोट्टायम और अलपुझा की क्राइम ब्रांच सीरियल किलिंग की इस खतरनाक मामले की जांच कर रही है। पुलिस के साथ साथ तलाशी के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी लगातार मामले की पड़ताल करने में जुटे हैं। हड्डियों और दांतों के सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट निकाले जा रहे हैं ताकि मरने वाले सारी महिलाओं की पहचान पता हो सके। पुलिस ने गायब महिलाओं के घर वालों के भी डीएनए सैंपल भी कलेक्ट करने की शुरुआत कर दी है। सेबेस्टियन ने महिलाओं की हत्या की पूरी मॉडस ऑपरेंडी तो अभी नहीं बताई है, लेकिन ये समझा जाता है कि अकेला रहने वाला